गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आप सभी को नमन करते हुए अपने दिन की शुरुआत करते हैं और आज एक अलग विषय पे आपसे चर्चा करना चाहेंगे। जिम्मेदारी का महत्व, जिम्मेदारी का मतलब। दोस्तों, चाहे घर में हो, परिवार में हो, समाज में हो, हमें अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाना चाहिए और उस जिम्मेदारी के महत्व को अपने बच्चों, अपने परिवार, अपने परिसर में, समाज में भी बताना चाहिए। क्योंकि बिगैर जिम्मेदारी निभाए कोई परिवार सुदृढ़ नहीं बन सकता, कोई आगे नहीं बढ़ सकता, कोई परिवार नहीं, कोई समाज नहीं, कोई राष्ट्र नहीं। क्योंकि अपनी अपनी जिम्मेदारी सबको निभानी पड़ेगी। दोस्तों, जैसे हम देखते हैं, अक्सर अगर हमें धंधा बिजनेस पिता परमात्मा ने दे दिया है तो हम अपने बच्चों को उसमें इन्वॉल्व नहीं करते या वो बच्चे इन्वॉल्व होना नहीं चाहते। तो दोस्तों, एक हद तक आप संभाल करके बिजनेस को लेके चलते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि आप कमज़ोर पड़ जाते हैं और आपके बच्चों को उस बिजनेस की जिम्मेदारी नहीं समझाए, जिम्मेदारी का मतलब नहीं समझाया, उनको उसका महत्व नहीं समझाया। तो जिस दिन आपकी हिम्मत काम कर देती है, कम हो जाती है, आपकी तबीयत डाउन होने लगती है, उसी जगह से आपके बिजनेस का पतन शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो गुजराती मारवाड़ी समाज के बच्चे, जैसे भी समय होता है, समय मिलता है, उनकी माँ उन्हें पापा का खाना लेने के लिए भेज देती हैं, दुकान पे डब्बा दे के आओ। लेकिन जब डब्बा लेके बच्चा जाता है तो डब्बा ही नहीं देता। जब वो पिताजी डब्बा खाने लगते हैं तो कस्टमर को हैंडल करता है, सामान देना लेना शुरू करता है, पापा से पूछकर हिसाब किताब सीखता है। तो वो बिजनेस और समाज बुलंदी पर जाता है। वैसे ही हमें अपने बच्चों को समय रहते उन्हें उनकी जिम्मेदारी, पढ़ाई के वक्त पढ़ाई की जिम्मेदारी, उसके बाद जब भी समय मिले उन्हें अपने धंधा बिजनेस जो भी परमपिता परमात्मा दिया है अपने साथ उनको इन्वॉल्व करें और जिम्मेदारी के महत्व को समझाएं। नहीं तो आगे चल के हमारा विनाश निश्चित है। क्योंकि अगर उनको हम जिम्मेदारी नहीं सिखाएंगे, उनको हम अपने बिजनेस की बारीकियां नहीं सिखाएंगे, उसके महत्व को नहीं समझाएंगे, तो आगे जब अचानक आपके हाथ से उनके हाथ में बिजनेस जाएगा तो उसका विनाश निश्चित है। जैसे उदाहरण के लिए कोई गाड़ी चलाना सीख गया है, उसके हाथ में गाड़ी देंगे तो वो बराबर चलाएगा, एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन गाड़ी सीखा ही नहीं है, उसके हाथ में अचानक गाड़ी थमा देंगे तो एक्सीडेंट होना 100% कन्फर्म है। तो उससे गाड़ी का नुकसान होगा वो अलग, लेकिन अपने बच्चे का जीवन चला जाएगा, जीवन नुकसान होगा वो अलग। तो इसलिए कहने का तात्पर्य है, जिस भी क्षेत्र में आप हैं, भले उस क्षेत्र में आपको अपने बच्चे को नहीं डालना है, लेकिन उसके मकसद को, उसके बारीकियां को, उसके बिजनेस के बारे में आपके बच्चे को नॉलेज होना ही चाहिए। नहीं तो दोस्तों, आप जब तक हैं तब तक तो बिजनेस को खींच कर ले जाएंगे, लेकिन जैसे ही आपकी ताकत, आपकी हिम्मत कम होगी, आप बैठ जाएंगे, वैसे ही आपका बिजनेस भी बैठ जाएगा। इसलिए आप सभी लोगों से विनती है, निवेदन है कि हमें अपने बच्चों को बचपन से ही अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, उनकी जिम्मेदारी का एहसास उन्हें कराते रहें, उनको बिजनेस में इन्वॉल्व करें, उनको ये समझाएं कि आपको ये करने से क्या मिलेगा। क्योंकि ये सब चीज़ें कहीं कोई यूनिवर्सिटी में सिखाई नहीं जाती, पढ़ाई नहीं जाती। अगर आप नहीं सिखाओगे अपने बच्चों को तो कौन सिखाएगा? क्योंकि बच्चे अक्सर माता पिता से ही सीखते हैं। क्योंकि बाकी सब डिग्रियां तो मिल जाएंगी बाहर, कॉलेज में हर चीज़ मिल जाएंगी, लेकिन जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो तो कोई अगर देगा तो ही बच्चों को मिलेगा, उसके बारे में कोई समझाएगा तो ही उन्हें समझ में आएगा। सबसे बड़ी दुख की बात है कि हमारे भारत में
हर डिग्री के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर, हर पढ़ाई के ऊपर चर्चा होती है, लेकिन फाइनेंस के बारे में किसी यूनिवर्सिटी में कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता। बड़े दुःख के साथ आप लोगों से कहना पड़ता है कि हमारा फाइनेंस कैसे मजबूत होगा, हमारे बच्चों का जीवन कैसे सिक्योर होगा, वो आगे कैसे बढ़ेंगे, कैसे वो अपने पैर पे खड़े होंगे, समाज में कैसे वो चल पाएँगे, ये सब सिखाना हमारा आपका दायित्व है। ये सब ज़रूर सिखाएँ, अपने बच्चों को ज़िम्मेदारी का एहसास कराएँ, नहीं तो एक दिन हमारा आपका विनाश निश्चित होगा। इसलिए आप सभी से विनंती है, निवेदन है कि अपने बच्चों को फाइनेंस के बारे में ज़रूर बताएँ, उनके महत्व के बारे में ज़रूर बताएँ, उनके समझदारी के बारे में ज़रूर बताएँ, अपने धंधे बिजनेस को कैसे आप रन कर रहे हैं उसके बारे में बताएँ, उसकी बारीकियों को समझाएँ। तो ही आपका जीवन, आपका बिज़नेस, आपका परिवार, आपका कुल आगे चलकर आपका नाम रोशन करेगा। नहीं तो दोस्तों, हम अगर ये करने में अगर असफल रहे तो हमारा विनाश, हमारे कुल का विनाश निश्चित है। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनंती है कि हमेशा फाइनेंस के बारे में, फाइनेंस के महत्व के बारे में अपने बच्चों को समझाएं। उन्हें यह भी समझाएं साथ साथ कि झूठा दिखावा न करें। हकीकत जो है आपका लाइफ, हकीकत आपकी जो परिस्थिति है उसमें जीने की कला सिखाएं और अपने बच्चों को हमेशा कम से कम में जीने के लिए तैयार करें कि कम से कम में वो अपना जीवन जिएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बचत करें। अपनी बुरी परिस्थितियों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए बचत का महत्व उन्हें समझाएं, क्योंकि अगर ये हम नहीं करेंगे तो जैसे कोरोना काल में लोगों की हालत हो गई। जो लोगों ने शेविंग किया था, बचत किया, उसका जीवन तो संभल गया। जो लोग रोज़ कमाते रोज़ खाते थे, जो नहीं अपनी बचत किए थे, कितने लोग रास्ते में ही दम तोड़ दिए, कितने लोग अपने घरों में दम तोड़ दिए। इसलिए आप सभी लोगों से विनती करना चाहते हैं कि उस करुणा काल को याद करते हुए कि कब कैसा पल आएगा हमें नहीं पता है, इसलिए अपने बच्चों को फाइनेंस के बारे में समझाएं, अपने बिजनेस के बारे में समझाएं, अपने जीवन के कड़वे सच के बारे में बताएं कि मैं क्या था और क्या हूँ और क्या करके यहाँ तक आया हूँ। नहीं तो आपके बच्चे आपके बिजनेस को संभाल नहीं पाएंगे और आगे विनाश निश्चित है। इन्हीं शब्दों से अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी से विदा चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, फिर वही निवेदन, वही विनंती आपसे है कि अपने बच्चों को जिम्मेदारी का एहसास कराएं, जिम्मेदारी का मतलब बताएं, फाइनेंस के बारे में अवश्य समझाएं, क्योंकि आपसे बड़ा गुरु उनका और कोई हो ही नहीं सकता। थैंक यू सो मच। गुड डे।